रिंकू के जीवन की कहानी कुछ यूँ है। स्कूल की पढ़ाई के दौरान रिंकू अपने परिवार के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। पढ़ाई लिखाई में इसका मन नहीं लगता था। अपनी कक्षा में ये हमेशा फिसड्डी रहता था। मुश्किल से किसी तरह पास होकर अगली कक्षा में पहुंचा था। स्कूल के बच्चों से लेकर मोहल्ले तक के लोग रिंकू का मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। रिंकू की पढ़ाई में कमजोरी से उसके माता पिता भी दुखी रहते थे। पढ़ाई में पिछड़ने का दुख तो रिंकू को भी होता था, परंतु कोशिश करने के बाद भी पढ़ाई में उसका मन नहीं लगा था। हर तरह की अपेक्षा, तिरस्कार और दुखी होकर रहता रिंकू ने पढ़ाई छोड़ने का मन बना लिया। अभी वह 10वीं कक्षा में था। उसकी पढ़ाई की जो स्थिति थी, उससे बोर्ड की परीक्षा में उसने पास करने की उम्मीद लगभग न के बराबर थी। अपने जीवन में निराश रिंकू एक दिन जब स्कूल से घर लौट रहा था, तो रास्ते में एक रामायण पाठ की कथा हो रही थी। उस समय ओजस्वी स्वर में कथावाचक लंका कांड की व्याख्या कर रहे थे। कथावाचक के ओजस्वी स्वर के से बुरे ख्यालों में खोए रिंकू की तंद्रा भंग हुई और वह सम्मोहित होकर कथा स्थल की ओर चल पड़ा। कथा स्थल पर पहुंचकर वह जगह बनाते हुए आगे की पंक्तियों में जा बैठा। रिंकू को देखकर कथावाचक मुस्कुराए और अपनी कथा को जारी रखा। रिंकू एकाग्रता से कथा के एक एक शब्द को सुन रहा था। इस समय कथावाचक कह रहे थे, समस्या बड़ी गंभीर थी। सागर तट पर भगवान राम की सेना के सभी योद्धा लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद आदि गंभीर सोच में डूबे थे। जटायु से यह तो पता लगा था कि रावण सीता को लेकर दक्षिण दिशा में उफनते समुद्र के पार स्थित अपने राज्य लंका में गया है, परंतु इस विशाल समुद्र को लांघकर लंका जाएगा कौन? समस्या विकट थी। तभी वहां की शांति सुग्रीव की आवाज़ से भंग हुई। सुग्रीव ने प्रभु श्री राम से कहा कि हमारे बीच एक ऐसे दिव्य शक्ति है जो समुद्र लाकर लंका जा सकती है। तब भगवान राम की जिज्ञासा को शांति करने के लिए सुग्रीव ने बाह वाले हनुमान और देखा। सुग्रीव संकेत से हनुमान जी सशक्ता आ गए। हनुमान जी की असमर्थता को भांपते हुए सुग्रीव ने कहा, हे पवन पुत्र, संभव आपको अपनी शक्ति का ज्ञान नहीं? बचपन में आपने सूर्य को एक फल समझते एक छलांग में उसे सैकड़ों कोस दूर जाकर निगल लिया था। फिर लंका दूरी क्या है? जरूरत हो तो सिर्फ आपको अपने विश्वास जगाने की। आप जब अपने विश्वास को जगा लेंगे और मन में ठान लेंगे, शक्ति आप में स्वतः आ जाएगी। सुग्रीव की बात सुनकर एक तरफ जहां हनुमान की आश्चर्य हुआ, उनका विश्वास भी जाग उठा और वे समुद्र लांघने तैयार हो गए। अलग ही उन दिन विश्वास पूरे के साथ समुद्र लांघते हुए लंका की ओर प्रस्थान किए। रास्ते में मुश्किलें बहुत आईं, फिर भी मुश्किलों से परास्त हुए लंका में माँ सीता को ढूंढने में सफल हुए। शब्द को मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे रिंकू का नया जन्म हो चुका था। कुछ समय पहले जिस रिंकू की आंखों में निराशा भाव झलक रहे थे, अब उसकी आंखों में चमक थी। उसके शरीर में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होने लगा। कथा खत्म होने के बाद वह तेजी से घर की ओर चल पड़ा। उसे सफलता का मूल मंत्र मिल चुका था। वह मन ही मन सोच रहा था कि जब हनुमान जी अपने विश्वास से शक्ति अर्जित कर लिया, समुद्र को लांघ लिया था, तो पढ़ाई कौन सी बड़ी बाधा है। और रिंकू ने प्रण लिया कि वह ध्यान लगाकर पढ़ेगा और सफलता अवश्य प्राप्त करेगा। उसकी मेहनत रंग लाई। अपनी कक्षा में सबसे पिछड़ी रहने वाला छात्र रिंकू 10वीं की बोर्ड परीक्षा में सबसे अव्वल आया। इसके बाद रिंकू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और जिंदगी में हमेशा अव्वल ही आता रहा। वह लोक सेवा की परीक्षा में प्रथम स्थान पर आया और अपने अपर विश्वास की बदौलत वह सरकारी महत्वपूर्ण पदों से प्राप्त हुए ऊंचे अहमद तक पहुंच गया।